सभी को सलाम, जय मसीह की। तो आज हम याकूब 5 चैप्टर 7 से 12 तक हम मनन करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 7 में ऐसे लिखा है, इसलिए है भाइयों, प्रभु के आवागमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हो, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। कितनी अच्छी बात कही है प्रभु ने। प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं कि एक किसान पहली और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। वैसे ही हम लोगों को भी प्रभु के आवागमन तक धीरज धरने हैं। तो बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं प्रभु का वचन। एक बार और पढ़ता हूँ मैं। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आवागमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, कठोर करो, क्योंकि प्रभु का आवागमन निकट है। तो आज हम ये लड़ाइयाँ झगड़े देख रहे हैं। तो लास्ट के दिन है, हमें पता है और सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जब ग्रीष्म काल आती है तो तुम जान लेते हो कि वर्षा आने वाली है या वर्षा ऋतु आने वाली है, क्योंकि अब पत्ते पुराने झड़ के नए निकलेंगे। तो वैसा ही है, तुम धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। 8 में कहा है, तुम धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे मेरे भाई और प्रभु की कलीसिया, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर जल्दी इस पृथ्वी पर आने वाला है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो और वचन सुनाओ, ताकि जो और हमारे भाई बहनों की आत्मा बच सके। प्रभु ने कहा है, इस भेड़शाला से और भी मेरी भेड़ें बहुत बाहर है जो इस भेड़शाला के अंदर आनी है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी अन्य जाति के भाई लोग होते हैं उनको भी हम बचाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार हम ही उल्टे पड़ जाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या मतलब है, आप क्यों किसी को बहकाते हो, आप धर्म परिवर्तन कराते हो। तो ऐसा नहीं है। अगर जो जानेगा, पढ़ेगा, चर्च आएगा, तो उसको अपने आप मालूम हो जाएगा कि हम कैसी दुनिया में जी रहे थे और हम क्या कर रहे थे। तो खुदा का कलाम कहता है कि उनके कान बहरे हो गए कि वो सुन नहीं सकते, उनका मन मोटा हो गया है कि वो समझ नहीं सकते, और उनकी आंखें अंधी कर दी गई है कि वो देख ना सके। तो जिनकी आंखें खुली है वही सुन सकता है, वही समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या चीज़ है या प्रभु यीशु मसीह क्या है। तो दूसरे तो यही कहते हैं कि पैसा मिला होगा, पैसे के लालच से धर्म परिवर्तन कराते हैं। उनको पता ही नहीं, उन्होंने जितनी सुनी है उतनी वो लोग बातें करते हैं। बेचारे, उनको पता ही नहीं है। आप लोगों को फंड आता है, आप लोग जब धर्म परिवर्तन किया तो आपको कितने पैसे मिले। अरे भाई, पैसे के लिए नहीं किया। जब हमने अपने सारे धर्म की कुर्बानियाँ दे दी है, हम कोई खुशी नहीं मनाते हैं, तो ये हमने पैसों के लिए थोड़ा ही छोड़ा है। हमने एक शांति पाई है। कोई चीज़ का मतलब छोड़ना, सब कुछ दाव पे लगा देना, या सब खुशियाँ दाव पे लगा दी, एक धर्म छोड़ना, ये बात, ये वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वो उनकी समझ है, उनको उतना ही ज्ञान है, उतना ही उनको नॉलेज है, उतना ही वो लोगों से सुनी सुनाई बातों को वो भी कह देते हैं। तो छोड़ो, हमको उनसे कोई वो नहीं है, पर हम यही कहते हैं, जितने भी सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनिए, आपको पता चलेगा कि क्या है प्रभु यीशु मसीह क्या है। और चर्च में जब जाएं तो क्या करना है। आपका कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन वहाँ पर नहीं कराता, लेकिन आप जब सुनेंगे अभी
अभी जो आपने रिवाइवल मीटिंग पे जो आए थे दरबारा सिंह, तो कितना अच्छा वचन सुनाया था, और उसको मैंने रिकॉर्ड करके रखा है और मैं बार बार जब गाड़ी चलाता हूँ भी सुनता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है कि जब खोजोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ है। उन्होंने एक राजस्थान की बहुत ही अच्छी बात कही है, मैं भी राजस्थान से हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जब एक बंदे ने आके उनसे कहा कि सर राजस्थान में 24 घंटे बारिश हुई, और वो भी जैसलमेर में हुई, और जहाँ पर दरबार सिंह कह रहे हैं कि जब खुदा मेहरबान होता है ना तभी जैसलमेर में बारिश होती है, नहीं तो नहीं होती। तो उनका कहने पर भी मुझे हंसी आती है। उन्होंने उन्होंने वो थीम क्या थी, कहाँ पर वो इतने लोगों का मन ले जाना चाह रहे थे कि आप प्रभु मसीह को ढूंढो, हैं। तो इसलिए उन्होंने वो बात को वहाँ पर लाए, और जब उन्होंने वो पानी उन्होंने उस बंदे ने कहा कि सर 24 घंटे बारिश हुई और इतना पानी खड़ा हो गया कि पानी एक हफ्ता नहीं सूखा, 2 दिन नहीं सूखा, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक पानी नहीं सूखा वहाँ का। तो प्रशासन सदमे में आई और उसको वहाँ पे साइंटिस्ट आए, सारी खोजबीन की, तब उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ लिक्विड लिक्विड तरल पदार्थ है कि जो उसे पानी को नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो खोज की, तब वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी लगी। तो उनका मकसद यही था कि तुम भी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो। जब उन लोगों ने ढूंढा तो उनको रिफाइनरी की वहाँ पर आज कुआं मिला है, तेल का तेल वहाँ से निकल रहा है, तेल ऑयल रिफाइनरी लग गई है वहाँ पर। तो ढूंढा तो मिला। अगर उन्होंने ढूंढना ही नहीं, पानी खड़ा है तो खड़ा रहने दो। तो अपनी वो इतने बंदों की थीम को वहाँ से उनके मन को खोजने की तरफ, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की तरफ ले जा रहे थे। तो उनका कहने का मतलब ये था। और देखो आगे कह रहे हैं कि और प्रभु का भजन गाओ और प्रार्थना जितनी हो सके करो, हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। और जो हमने बाइबल में पढ़ा हकीकत होने वाला है। भूकंप, तूफान, बीमारी, ये लड़ाइयाँ, ये सब वचनों में लिखा है। मत बोलो इन वचनों को जो आज आप सुन रहे हो। तो ये सारी बीमारियों के बारे में भी लिखा हुआ है। तो आप हम लोग अभी बाइबल में लिखा हुआ है कि कितनी 1/3 जाति बीमारी से ख़त्म हो जाएगी। 1/3 जाति पशु लोग वो भी बीमारी से ख़त्म हो जाएंगे। तो देखो कोरोना कोविड गया है, अभी 2 साल हुए कोविड गया है। कोविड से बहुत सारे लोग मारे गए, सारे संसार से मारे गए, सारे विश्व से मारे गए हैं। खाली अपने इंडिया में नहीं मारे गए, सभी जगह से मारे गए। और अभी देखो ये पिछले 1 साल पीछे की बात है, वहाँ पर भी ये गायें इतनी मरी है, इतनी बीमारी आई उनके ऊपर भी। जब पहले मनुष्य जाति के ऊपर आई और फिर पशुओं पे आई तो पशु भी मारे गए हैं, बहुत सारी गायें मारी गई। तो ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। और लड़ाइयों के बारे में भी लिखा हुआ है बाइबल में, और भूकंप के बारे में भी लिखा हुआ है बाइबल में। तो ये सारे अभी जो प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें यही चल रहा है। इजराइल और हमास लड़ रहा है, उधर इजराइल और रूस लड़ रहा है। तो बहुत सारे कंट्रियां हैं जो आपस में लड़ रही है। तो शांति कहीं पर भी नहीं है, लड़ाइयाँ, ये झगड़ा। उस टाइम पर भी प्रभु ने कहा है कि घबराना नहीं है, कि उस टाइम पर भी अंत होने वाला नहीं है। उस टाइम पर भी लोग बचेंगे। लड़ाई से भी कितनी 1/3 जाति ख़त्म होने वाली है। उसके बाद में आग से भी ख़त्म होने के बारे में बताया है। उसके बाद में अकाल से मरेंगे, बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद में वो जो नंबर लिखा जाएगा उनको लेना देना मिलेगा, वो भी लिखा गया है। तो आगे टाइम धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, हम सभी को पता है। तो हे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानो, बाइबल अपने घर पे लेके आओ और उसको पढ़ो। और मेरे विश्वासी भाई लोगों से भी मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं रखा है इस ज़िंदगी में, अय्याशी मत करो, कुछ नशा मत करो। आप अगर किशोर अवस्था में हो तो आप एक पैराग्राफ बाइबल पढ़ो या वचन गाओ, प्रभु के वचनों को सुनो। नहीं कहता मैं कि आप ज़्यादा बाइबल को पढ़ो, लेकिन सोने के टाइम में और उठने के टाइम में नहा धो के
थोड़ा बहुत एक प्रोग्राम आप पढ़ो, वहाँ पर आप पन्ना लगा दो कि आज मैंने इतनी पढ़ी नहीं है, आज मैं अगले दिन ये पढ़ूँगा, अगले दिन ये पढ़ूँगा। तो आपको धीरे धीरे आपका मन परिवर्तन होगा। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आप ये कहते हो कि चलो ज़िंदगी मिली है, बाद में मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रभु ने कहा है कि तुम सारे जगत को हासिल कर लो और अपनी आत्मा खो दो तो कोई काम का नहीं है। तो आत्मा को हमें बचाना है। तो हे मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपनी आत्मा को बचाइए। आगे हम 9 को पढ़ते हैं। देखो, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार के ऊपर ही खड़ा है। 9 में लिख दिया है, याकूब 5:9 में प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार के ऊपर खड़ा है। अब हमारी कलीसिया में एक दूसरे पर दोष थोपते रहते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन यहाँ पर देखो, 9 में कह दिया, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, तो हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। हमें मिलकर चलना है, प्रेम से रहना है, कलीसिया में शांति बना कर रखनी है। भाइयों, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। जो हम दोष लगाएंगे, हम दोषी प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में, परमात्मा की नज़रों में हम दोषी ठहर चुके। तो हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं ताकि हम पीछे ये ना कह सके कि हमें तो पता नहीं था प्रभु इतना जल्दी आएगा, नहीं तो हम प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, वचन सुनाते। ऐसा कहने से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए कान लगा के सुनो, हमारा प्रभु आज आपकी चौखट पर खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहते हैं, देखो, 9 में, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष मत लगाना ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। तो कान लगा के सुनो, हमारा प्रभु आज आपकी चौखट पर खड़ा है। 10 में कहते हैं बहुत ही सुंदर बात, हे भाइयों, जिन भविष्यकर्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। जो हमारे भविष्यकर्ता थे, उनको धीरज धरने का एक आदर्श समझो। जितने भी हमारे भविष्यकर्ता आए, उन्होंने हमसे क्या कहा है, उनको आदर्श समझो। जो आज हमें बाइबल में जिन महापुरुषों का लिखा वचन, उनसे की हुई प्रभु से बातें और उनके द्वारा अनेक किए हुए कार्य और उन्होंने कब और कैसे क्या होने वाला है, वो आशा आज पूरी होती नज़र आ रही है। हे मेरे भाई और बहनों और बड़ों, आज ये संसार में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। जो बाइबल के वचन कहते हैं, बातें करते हैं, वो पूरा हो रहा है। 11 में कह रहे हैं, देखो, हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। 11 में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, देखो, हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। आपने आयु के धीरज धरने के विषय में तो सुना ही होगा, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है। तो आज हम लोग धीरज धरे हुए हैं प्रभु के लिए। इसका प्रतिफल हमें ज़रूर मिलेगा। इसका प्रतिफल हमें ज़रूर मिलेगा। इसका प्रतिफल हमें ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जैसे आपने आयुब के बारे में सुना होगा, आयुब एक राजा था और वो प्रभु को मानता था, लेकिन शैतान ने परीक्षा में लिया आयुब को।
शैतान ने परमेश्वर से कहा, अय्यूब की संपत्ति सब छीन लो तो वो परमेश्वर को भूल जाएगा, ये परमेश्वर को नहीं किसी और को पुकारेगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अय्यूब की संपत्ति सब शैतान के हाथ में दी। फिर भी अय्यूब परमेश्वर का इंतजार करता रहा। फिर शैतान ने कहा, उसे बीमार करो तो आपको भूल जाएगा, किसी और को पुकारेगा। फिर परमात्मा ने उससे कहा, शैतान से, कि तू अय्यूब का प्राण उसके अंदर रहने देना, बाकी तू जो होता है वो करना। तो देखो परमात्मा का मिरेकल अय्यूब के ऊपर हो रहा है। फिर बहुत बुरा अय्यूब को रोगी बनाया। फिर भी अय्यूब परमेश्वर को पुकारता और इंतजार करता रहा। पता अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से क्या कहा? बहुत दुख भरी बात है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अय्यूब कितना प्यार करता है परमात्मा से। वो कहती है, अपने परमेश्वर को बुरा भला कह के मर जा। अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कह रही है कि अपने परमेश्वर को बुरा भला कह के मर जा, लेकिन अय्यूब ने धीरज धरी। वैसे ही हम सबको धीरज धरने की ज़रूरत है। और फिर देखो अय्यूब के जीवन में मिरेकल हुआ, फिर से राजा बना और 15 साल तक अय्यूब ने राज किया। सारी संपत्ति उसे मिली। इसलिए अभी परमात्मा को याद किया और अभी सबको चाहिए, ऐसा नहीं होगा। धीरज धरो, मत बोलो, परमात्मा को याद करते रहो। सर्वश्रेष्ठ बात यह है। पर हे भाइयों, शपथ न खाना, स्वर्ग की, ना पृथ्वी के, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना रहे, ताकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। जैसे अय्यूब एक परमेश्वर को जानता था, वैसे ही हम सबको एक ही परमेश्वर को जानना है। हमें परमात्मा की स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है और वचन पे ध्यान देना है। कई भाई तो हमारे चर्च में भी मोबाइल में गेम खेलने के लिए आते हैं। प्लीज ऐसा मत करो। घर पे जितना हो सके गेम खेलो, पर यहाँ परमात्मा के घर में गेम मत खेलो। यहाँ परमात्मा की उपस्थिति होती है। कौन कहता है कि परमात्मा यहाँ पर नहीं होता है? परमात्मा हमारे बीच में होता है। हम महसूस करके तो देखें, हम परमात्मा को गले लगा के तो देखें। परमात्मा हमारे बीच में यहीं पर होता है। चाहे हमारे ऊपर कितने भी कष्ट आए, हमें अय्यूब के जैसे कठोर रहना है। जो देता है वही देता है, जो लेता है वही लेता है। पर वह कहता है, मैं तुम्हें आग में ताया हुआ सोने के समान निर्मल करूँगा। जब तक हमारी बुरी आदतें, जब तक हमारी आँखें जो बुरा देखती है वो हमसे ना चला जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा हमें सोने के समान निर्मल करेगा। इसलिए किसी भी शैतान के कदमों में झुकना नहीं है, नहीं तो हम अंत मृत्यु के योग्य ठहरेंगे। परमात्मा कहते हैं, जिस मार्ग पे तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा। परमात्मा कहते हैं, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान नहीं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान नहीं, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाके परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना
कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे सब समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले से ही तुम्हारे को क्या चाहिए, क्या आवश्यक है, वो सब जानता है। तो हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी है। हमें अच्छे से प्रार्थना करनी है, कोठरी बंद करके प्रार्थना करनी है, और जो गुप्त में है वो परमात्मा हमें देगा। हम आगे अभी बात करेंगे लूका चैप्टर 16-19 से हम पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 16-19, ये इसमें धनवान मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा समाचार है। एक धनवान मनुष्य था जो बेचनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। 19 में कह रहे हैं प्रभु का वचन। और 20 में कह रहे, लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुट्ठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी उसका घाव चाटते थे। अब आप सोचो, क्या धनवान आदमी लाजर को अच्छा खाना भी खिला सकता था या उसको अच्छे कपड़े पहना सकता था? उसके हाथ में सब कुछ था, नौकर चाकर सब थे। उसको केवल ऑर्डर करना था कि लाजर को अच्छा खाना खिला दो, उससे कपड़े दे दो। लेकिन वो धनवान व्यक्ति ऐसा नहीं किया, इसलिए उसको अनंत मृत्यु में डाला, जहाँ की आग बुझती नहीं। और वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अंगुली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। सोचो, धनवान व्यक्ति क्या कह रहा है, इतनी भयानक ज्वाला है और उसकी आत्मा तड़प रही है। डर लगता है ना? आप कहीं सोच रहे होंगे दर्द और पीड़ा केवल शरीर को होता है। ये आपकी सोच गलत है। आप कहीं सोच रहे होंगे कि दर्द और पीड़ा केवल शरीर को ही होती होगी, लेकिन सच ये नहीं है, आत्मा को भी पीड़ा होती है। जिसने हमें बनाए है ना, जिसने हमें बनाया है, जिसने इस माटी के पुतले में सांस फूंका है, उसकी लीला को हम कभी नहीं जान सकते। सोचो, गहराई से इस वचन पर ध्यान दो। कहीं हम धनवान की तरह ना हो, कहीं हम धनवान की तरह ना हो। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया लाजर को। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखो, अंधलोक में जब वह पीड़ा और कष्ट झेल रहा था तो उसकी आंखें खुली और दूर से देखा तो क्या नजारा देखता है। लाजर को अब्राहम की गोद में देखकर हैरान हो गया, पूरा हैरान हो गया। अब देखो कितनी रिक्वेस्ट करता है पिता के साथ, पर बाद में कुछ नहीं हो सकता। जो करना है यहाँ पर करो, जो भी आप गरीबों को दोगे तो प्रभु कहता है स्वर्ग में पाओगे। जो आप उसके घर में लाओगे तो आपके लिए झरोखे खोल देगा। ये हम नहीं कहते, प्रभु के वचन कहते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता है वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का
क्रोध उस पर रहता है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पहला तीमुथियुस 6:8 में प्रभु का वचन कहते हैं। 9 में कहते हैं, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समूह में डुबा देती है। 10 में कहते हैं कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतेरों ने नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। आज बस इस वचन से हम क्या समझते हैं? इस वचन से आज हम ये सीखते हैं कि प्रभु में कठोर रहना है और सांसारिक बातों से थोड़ा दूर हटने की ज़रूरत है। तो अभी बिशप साहब ने अभी रिवाइवल मीटिंग में दरबारा सिंह ने कहा था कि हमें भीड़ से अलग होने की ज़रूरत है। जब भीड़ से अलग होएंगे, जैसे उन्होंने जक्कई का जिक्र किया था कि जक्कई एक छोटा था, नाटा भी था, और उसने बहुत ही, जैसे अभी इसमें लिखा है, पर धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। तो जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, धनी भी था, कद छोटा था। अगर बिशप साहब ने कहा कि अगर वो भीड़ में ऐसे ही जाता तो उसको ऐसे ही मार देना था लोगों ने, क्योंकि 5,000 की भीड़ थी, तो इसलिए जक्कई उससे भी भीड़ से भी डर रहा था। तो भीड़ के साथ ना होके जक्कई सीधा गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया और यीशु मसीह को खोजने की उसके मन में एक लालसा जगी थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह को एक बार देख ही लूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उसके मन में, उसके दिल में इतनी, उसका मन जाग उठा था, प्रभु यीशु मसीह के प्यार उमड़ रहा था उसके मन में। जैसे लहू बहने वाली स्त्री ने कहा कि मैं उसका पल्लू छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, और वो चंगी हो गई क्योंकि उसका विश्वास था। और मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने कहा मुझे गुटखा, ये मेरा प्रभु यीशु मसीह, मैंने इसी भवन में आके और मैंने गुटखे के लिए, बीड़ी सिगरेट के लिए मैंने प्रे की, और मेरी प्रे 15 दिन के अंदर सुनी गई। तो प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ पर मौजूद होता है, हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है बस। हाँ, भले ही आज भी हम लेट से आते हैं, लेकिन आते हैं, आकर जाते हैं, प्रे भी करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं मिलने से भी हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करके जाते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह सुन रहा है बोल के हम फील करते हैं, तो हम भवन में आते हैं। हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी बातें सुन रहा है, ज़रूर सुन रहा है। तो एक जक्कई के मन में भी एक लालसा उमड़ गई थी कि प्रभु यीशु मसीह को देख लूँ, मेरा उद्धार हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह उसको बुला लिया, आजा जक्कई, नीचे उतर के आजा। तो ये ढूंढने का प्यार था। प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से जक्कई ने ढूंढा, और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही मुलाकात में, हमारे बिशप साहब ने कहा, एक ही मुलाकात में जक्कई का उद्धार हो गया है। तो हम सुनते हैं इस वचन से, आज हम ये सीखते हैं कि प्रभु में कठोर रहना है और संसारिक बातों से थोड़ा दूर हटने की ज़रूरत है, अपने आप को अलग करना है। तो आपके पास कोई आए और चटपटी बातें सुनाए तो उनको नहीं सुनना है। किसी की निंदा सुना रहा है तो नहीं सुनना है, या किसी भी प्रकार की कोई बात सुनाना चाहता है
क्योंकि शैतान के पास उनके दाव है जिसका जिसका प्रयोग करता है। क्रिटिसिज्म के बारे में प्रभु नहीं मानता है, फिर भी हम दूसरों की करते और सुनते हैं। मान लो आपको डॉक्टर ने कह दिया कि तली चीज़ें नहीं खानी, नहीं तो आप ठीक नहीं हो पाओगे, तो क्या आप फिर भी तली चीज़ें खाओगे? तो आपका उत्तर है ना। और आपके पास कोई आए और कहे, लो जी बहुत बढ़िया समोसा लेके आया हूँ खास आपके लिए, क्या आप खाओगे? आपका उत्तर है ना। फिर वह कहेगा चलो आधा खा लो, फिर आप ना बोलोगे। फिर वह कहेगा प्लीज़ थोड़ा तो, फिर आप कहेंगे। क्या वह आदमी फिर आपके लिए समोसा लेके आएगा? वह कहेगा नहीं जी, इनके पास नहीं जाना, ये नहीं खाएंगे। वैसे ही ये निंदा है। किसी की आप सुनते हो तो आपको सुनाता है, आप सुनना बंद कर दो, वह दूसरे दिन नहीं सुनाएगा। आप एक डॉक्टर जो धरती पे पैदा होके बना है, वह आपकी फिजिकली बॉडी को ठीक रखने की बात कही है और आपने डॉक्टर का कहना माना है। और वह जो अनंत जीवन देने की बात करता है उसकी नहीं सुनते। क्यों? रीज़न, ये दिमाग एक मेमोरी कार्ड है। अब आप इसको चाहे शैतानी डाटा से डाउनलोड कर लो, चाहे तो परमात्मा की डाटा से डाउनलोड कर लो। अगर शैतानी डाटा से डाउनलोड करोगे तो आपको क्रिटिसिज्म भी करना पड़ेगा, लोगों की बुराइयां आपको कहनी पड़ेगी, झूठ आपको बोलना पड़ेगा। मोबाइल में आप सोशल मीडिया चलाओगे, प्रभु की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये है शैतानी डाटा। मर्जी आपकी है, अब आपको क्या डाउनलोड करना है। हमारा पिता हमारे से क्या कहता है, कंगालों को दो, स्वर्ग में बहुत पाओगे। आज हम लोग पृथ्वी के लोगों को कहते हैं वाह कितना पैसा है, इनके पास 4 गाड़ी है, 4 कोठी है, लेकिन अगर वह किसी गरीब को दान किया ही नहीं या अच्छे काम में लगाया ही नहीं तो वह कोई काम आया उसका धन पैसा। जैसा यूपी में इतर व्यापारी के घर से करोड़ों रुपये, हजारों करोड़ की संपत्ति मिली, कोई काम आई उसके? आगे वही धनवान और लाजर वाली बात, गया ना जेल। इसलिए निंदा ना करना और ना सुनना। परमात्मा की उपस्थिति हर टाइम अपने साथ समझो, क्योंकि वह हमारे साथ ही होता है। इसलिए अगर स्वर्ग में धन चाहिए तो परमात्मा को 10 मास दो, गरीबों को भी आपसे मांग ले। तो अगर आपके पास बहुत है तो दो, देने से स्वर्ग में मिलेगा। यहाँ तो चलो गरीब है, पर स्वर्ग में जहाँ अपना पिता होगा वहाँ आप सारे अमीर बनेंगे। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, आमीन। तो आपको ये वचन कैसा लगा? इस वचन पे आप मनन करना। और अब हमने जो याद किया है थोड़ा बहुत, जो हम ऐसे ही पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, तो हम वचन 91 आप भी पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छा है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो हम भजन संहिता 91 पढ़ रहे हैं, जितना आता है उतना पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बैलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा।
हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा। क्योंकि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको ऊंचे में बिठाऊंगा। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। एक खुदा की जिंदगी कलाम में नहीं पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिलेगी। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला हो। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विधियाँ मुझे सिखा दे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है वह चट्टान पर अपना घर बनाने के समान है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। हे यहोवा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हे खुदावंद की जिंदे कलाम में इन्हें पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिलेगी। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।